प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नटखट शामू की कहानी सुनाती हूँ। शामू एक गांव में रहता था। अपने माता पिता, दादी, बहन के साथ रहता था, मगर वो बहुत शरारती था। दिन भर तरह तरह की शैतानियाँ करना उसका काम था। सारे दिन वो नई नई शैतानियाँ करता रहता। जैसे अपने पिताजी की साइकिल से हवा निकाल देना और बच्चों को टंगड़ी मार के गिरा देना। पेड़ों पे चढ़ जाता था तो कच्चे पक्के सभी फल तोड़ लेता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी कि शामू, कच्चे फल नहीं तोड़ते, पके पके फल तोड़ करके खाओ, और कच्चे फल कल को पक जाएंगे या 2 दिन बाद पक जाएंगे, तब खा लेना। तुम सारे फल तोड़ के ज़मीन पे फेंक दोगे तो परसों को क्या खाओगे। मगर शामू किसी की एक नहीं सुनता था। नई नई शरारतें करना, स्कूल जाता था तो दूसरे बच्चों से झगड़ा करना, किसी को धक्का दे देना, और टीचर की बात भी नहीं सुनता था। इस तरह से वो बहुत सबको तंग करता था। सब उसको समझा समझा के थक गए थे, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने क्या क्या किया सुना बताऊं बच्चों, देखो कितना मज़ा आएगा तुम्हें। उसकी छोटी बहन थी, उसके उसके काले रिबन उसने अपने जूतों के फीते बनाकर डाल लिए। अपने फीते ढूंढे नहीं, मगर अपनी बहन के काले रिबन उसने उठा करके अपने जूतों में फीते बनाकर डाल लिए। उसकी बहन ढूंढती रही, मेरे रिबन कहाँ हैं, मेरे रिबन कहाँ हैं। उसकी बहन को नहीं मिले। जब उसकी मम्मी ने देखा, अरे इसने जूतों में फीते बनाकर डाल रखे हैं, तो उसकी पिटाई हुई। फिर दादी की छड़ी छुपा कर रख दी उसने गुस्से के मारे। दादी बेचारी छड़ी ढूंढती रही, दादी को छड़ी नहीं मिली। फिर उसकी छड़ी बहन ने ढूंढ कर दी, तो फिर से शामू की पिटाई हुई। शामू गुस्से के मारे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ करके उसने चिड़िया का घोंसला और भी सब चीज़ें तोड़ तोड़ के नीचे फेंक दी। बेचारी चिड़िया मर गई। चिड़िया के बच्चे, अंडे सब जमीन पे गिर गए और सब मर गए। जब उसके पिताजी ने ये देखा तो पिताजी ने तो उसको बहुत नाराज हुए, बहुत मारा कि ये क्या किया, ये तो तुमने जीव हत्या कर दी शामू, और जिसको तुम्हें जीवन देने का अधिकार नहीं है उसका जीवन तुम ले कैसे सकते हो। उसको बहुत मारा। फिर शामू ने गाय की बछिया खोल दी। बछिया ने जा कर के सारा दूध पी लिया। तो फिर उसकी पिटाई हुई कि आज शाम को दूध ही नहीं मिलेगा किसी को, गाय दूध ही नहीं देगी, क्योंकि सारा दूध तो बछिया ने पी लिया। तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, आज शाम को सबको बिना दूध के ही रहना पड़ेगा, गाय तो दूध नहीं देगी। अरे शामू तो बेचारा रोता रहा कि अरे आज तो मुझे कितना पिट रहा हूँ, सबसे पिट रहा हूँ, मम्मी ने भी मारा, पिताजी ने भी मारा, खूब पिट रहा हूँ मैं। और ये सोचते सोचते वो खूब रोया, और वो चुप करके बैठ गया। वहाँ भी उसको नई नई शरारतें करता रहा कुछ भी। तो इतनी देर में उसने तितलियाँ देखी, तितलियाँ पकड़ ली, तितलियों को पकड़ के डब्बी में बंद कर दिया। वो बेचारी तितलियाँ थोड़ी देर में मर गई। फिर उसकी बहन ने देखा कि अरे भैया, ये तो सारी तितलियाँ मर गई। फिर से उसकी पिटाई हुई। तो वो तो बहुत दुखी हो गया कि अरे मैं इस घर में मैं तो बिल्कुल ही फालतू हूँ, और मेरी तो हर समय ही पिटाई होती रहती है। और वो रोता रहा, बैठ करके रोता रहा। बस उसने ये सोचा, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाता हूँ। जब मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा तब इन सबको मेरी कीमत का पता चलेगा। अभी तो मुझे सब मारते हैं, और फिर सब देखना मेरे लिए कितना रोएंगे। तो ये सोच करके वो शाम के समय घर से निकल गया। बस वो यही सोच रहा था कि बस अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा और अत्याचार नहीं सहूँगा। देखो मैं कमर पे भी मेरे कितने निशान हैं, हाथ पे भी कितने निशान हैं, सब ने मुझे बहुत मारा। ये सोचते सोचते वो चलता गया कि अब मैं इन लोगों के हाथ ही नहीं आऊँगा। और वो चलते शाम होने तक वो बहुत दूर चला गया, गांव से बाहर निकल गया। तो उसने देखा वहाँ पर एक बाग जैसा है, और वहाँ पर एक बेंच पड़ी हुई है सफ़ेद रंग की, बहुत सुंदर सी बेंच, साफ़ सुथरी बेंच पड़ी हुई है। तो वो जा कर के चुपचाप उस बेंच पे बैठ गया।
और यही सोचने लगा कि मेरे माता पिता और दादी और बहन तो सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं इतनी दूर आकर के इस बेंच पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ मुझे वो लोग नहीं खोज पाएंगे, वो तो गांव में ही खोजते रहेंगे, खेतों में खोजते रहेंगे, खलिहान में खोजते रहेंगे, मुझे यहाँ नहीं खोज पाएंगे। तो फिर वो वहाँ पे बेंच पे बैठ गया और बेंच पे बैठे बैठे रोते रोते वो सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रामू वहाँ पर सुबह से पहले उसकी आँख ही नहीं खुली। सुबह को जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बाग है, यहाँ तो तरह तरह के पेड़ हैं, आम के, अमरूद के, लीची के, नारियल के और पपीते के, नींबू के, शहतूत के, तरह तरह के पेड़ हैं यहाँ तो। वो बहुत खुश हुआ। उसको बस इतना ही समझ में आया कि मैं अब पेट भर के फल खा सकता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो ये सोचते सोचते वो उठ के बैठना चाहता था कि पानी कहाँ से लेकर के पीऊँ, क्या करूँ। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक बंदर बैठा हुआ है। बंदर उसकी तरफ देख रहा था। पहले तो वो बंदर से डरा, फिर धीरे धीरे बंदर की आंखों में कुछ ऐसा था, उसका डर खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे बंदर उसकी तरफ बढ़ा। बंदर ने कहा, मनुष्य की भाषा में बोला बंदर। तो बंदर ने क्या कहा कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वो सुनकर के बहुत खुश हुआ कि अरे, बंदर भी मनुष्य की भाषा बोलते हैं इस वन में। तो उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बंदर उसके पास आ गया कि मित्र, तुम डरना मत, और यहाँ पर तो हम सब बंदर ही बंदर रहते हैं, और ये हमारा बंदरों का ही बाग है, और हम सब यहाँ पर सारे दिन खेलते हैं, कूदते हैं और अपने बाग की रखवाली करते हैं, जिससे कि हमें खाना पीना समय पर मिलता रहे। तो उसने कहा, अच्छा, कहा, और यहाँ पर और भी बहुत सारे बंदर हैं, वो सब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, हम सब लोग आराम से खेलेंगे, कूदेंगे, दिन भर मस्ती करेंगे, और तुम अभी तुम कैसा, तुम्हारे चेहरे पर भी आंसुओं के निशान हैं, तुम जा कर के नहा लो, यहाँ पर पास में एक छोटी सी नदी है, वहाँ जा कर के तुम नहाओ, और उसके बाद में पेड़ से थोड़े से फल तोड़ कर खा लो। तो उसने कहा कि अच्छा। तो बंदर ने कहा, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने तुम्हें खाने हों और जो फल खाने हों उतने ही फल तोड़ना, पके पके फल उतने ही तोड़ना, कच्चे मत तोड़ना, क्योंकि कच्चे 2 दिन बाद फिर पक जाएंगे, वो हमारे 2 दिन बाद काम आएंगे। तो जो जो फल तुम्हें खाने हो वो तोड़ लो। तो उसने कहा ठीक है। वो उठा, नहाया धोया, फिर उसके बाद में उसने एक आम, एक अमरूद, एक पपीता, इस तरह से उसने करके थोड़े से फल तोड़े, और फिर वो बैठ करके खाने लगा। जैसे वो खा के चुका, उसने देखा बहुत सारे बंदर उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो बैठ गया। बंदर उसके पास आए और वहीं से ही खुशी खुशी चिल्ला रहे थे, हमारा मित्र, हमारा मित्र, हमारा नया मित्र, हमारा नया मित्र। और वो उसके पास आ गए। जब बंदर उसके पास आ गए, उसके पास आकर बैठ गए, तो उसका डर खत्म हो गया बिल्कुल। तो सब बंदर कहने लगे, मित्र मित्र, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए, और तुम्हारे गाल पर ये चोट के निशान कैसे हैं, तुम्हारे हाथ पर चोट के निशान कैसे हैं, अपने मित्रों को सब बात बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये सुनकर के उसका दुख फिर से याद आ गया उसको। उसने कहा कि मित्रों, मैं तुम्हें सब बात बताऊंगा, तुम बैठो। तो सब बंदर बोले, हम यहाँ ज़मीन पे बैठ जाते हैं लाइन से, और तुम चबूतरे पर बैठ जाओ, और अभी तो और बंदर आ रहे हैं, वो सब आके हमारे पीछे बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे हैं। तुम हमें सारी बातें बताओ, मित्र तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ये सब बातें तुम हमें बताओ। तो उसने बताया कि कैसे कैसे हुआ उसके साथ में। उसको बछिया के साथ खेलना था, तो इसलिए उसने बछिया खोल दी थी, मगर बछिया ने जाके सारा दूध पी लिया, तो इसमें उसका क्या दोष। बंदर कहने लगे, हाँ मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बछिया तो भूखी थी, वो तो जाके अपनी माँ का दूध पिएगी ही, और फिर बछिया ने सारा दूध पी लिया, तो शाम को गाय दूध कैसे देगी, मगर तुम्हें तो बछिया के साथ खेलना था, भूखे पेट बछिया कैसे खेलेगी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा तो मित्र बिल्कुल दोष नहीं है, और तुम्हारे पिताजी ने और माताजी ने तुम्हें बिना बात मारा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, तुम तो बहुत अच्छे हो,
तो उसने बताया कैसे कि उसने फल तोड़ लिए थे पेड़ से और उसके ऊपर भी उसको पिटाई हुई। तो बंदर बोले, अरे मित्र, तुम्हारी क्या गलती है इसमें, तुम तो कितने अच्छे हो, आज भी तुमने देखो पके पके फल तोड़े, तुमने कच्चे फल नहीं तोड़े, इसमें तुम्हारा क्या दोष है, तुम्हारा बिल्कुल दोष नहीं है। तो उसने फिर बताया कि स्कूल में मैं जाता था, सब बच्चे मुझसे झगड़ा करते थे। तो बंदर कहने, जैसे जैसे वो बात बताता, बंदर कहते हाँ हाँ। उसने अपनी कहानी बताई, उसको बच्चे उसके साथ झगड़ा करते थे और बच्चे उसको गिरा देते थे। बंदर क्या कह रहे थे, हाँ 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 मित्र, तुम तो बहुत अच्छे हो, सब स्कूल के दूसरे बच्चे ही खराब होंगे। तो उसने बताया, मास्टर जी ने भी मुझे मारा। बच्चे कहने लगे, अच्छा तुम्हारे मास्टर जी भी बहुत खराब हैं मित्र, तुम्हारे मास्टर जी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर उसने बताया कैसे चिड़िया का घोंसला गिर गया था। तो बंदर कहने लगे कि अरे वो तो तुम अपने पिताजी माताजी की मार से बचने के लिए पेड़ पे चढ़े, चिड़िया का घोंसला गिर गया और उसके बच्चे जमीन पे गिर के मर गए, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है मित्र, तुम तो कितने अच्छे हो। अरे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और तुम्हारी बहन भी तुम्हारी शिकायत करती थी है, और तुम्हारी दादी भी अपनी छड़ी रख के भूल जाती थी और तुम्हारे सिर इल्जाम आ जाता था। ये सब लोग तो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। तुम्हारे घर वाले तो बहुत दुष्ट है मित्र, और अब तुमने बहुत सारी बातें बता दी हमें, अब तुम थक गए हो और तुम अब विश्राम करो और लेट जाओ, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, वैसे भी शाम का समय हो गया, हमें भी पौधों को पानी देना है, सब काम करने हैं, और तुम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, सो जाओ अब। तो शाम हो रही है, हम तुम्हारे लिए भी फल ला के रख देंगे और तुम थोड़ी देर में खा लेना और फिर सो जाना। बाकी बातें हमें कल बताना, और भी तुम्हारे साथ शुरू से बचपन से लेके अब तक जो जो भी तुम्हारे साथ में क्रूरताएं हुई, अत्याचार हुए, वे सब हमें कल बताना मित्र। तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा मित्र, तुम मेरे मित्र हो। बंदरों ने एक पेड़ के पत्ता तोड़ करके कोई जड़ी बूटी जैसा उसके घावों पर भी लगाया, कमर पे, हाथों पे, चेहरे पर भी लगाया, और उसको उसके पास फल ला के रख दिए। उसने फल खाए, फिर वो चैन से लेट गया। उसको अपने माता पिता की, दादी की, बहन की शिकायत करके बहुत अच्छा लग रहा था, और सब बंदरों ने भी उसका साथ दिया, ये भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो ये सोच रहा था, देखो ना, बंदर भी कह रहे हैं मेरे माता पिता कितना अत्याचार करते हैं, मैं तो कितना अच्छा बच्चा हूँ। ये सोचते सोचते वो सो गया खुशी के मारे कि मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। सोचते सोचते वो सो गया। फिर चैन से उसको रात को खूब अच्छी नींद आई, ठंडी ठंडी हवा में, बाग में सो गया। सुबह फिर से उसकी आंख खुली, फिर से बंदर आए उसके पास, कहने लगे, मित्र अब तुम नहा लो, धो लो और पेड़ से पके पके फल तोड़ करके खा लो, जो तुम्हें खाने हो वो खाओ हैं, और फिर तुम चाहो तो हमारे साथ खेलो थोड़ी देर, फिर हम तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनेंगे। उसने कहा ठीक है। वो अपना नहाया, फिर से अपना उसने थोड़े से फल तोड़े, तरह तरह के जो भी उसको खाने थे वो तोड़े, खाया पिया, और थोड़ी देर उसने उछल कूद की। इतनी देर में ही फिर से बंदर आ गए उसके पास में। आज और भी ज़्यादा बंदर थे, बहुत बंदर थे, 100 बंदर से ज़्यादा थे। फिर वो पेड़ के चबूतरे पर बैठ गया और बंदर उसके चबूतरे के नीचे दूर दूर तक लाइन बना करके बैठ गए, और बंदर आते जा रहे थे, पीछे बैठते जा रहे थे। सब बंदरों ने कहा, मित्र हमें तुम अपने दुख भरी कहानी सुनाओ, बचपन से लेके आज तक जो जो तुम्हारे ऊपर कष्ट हुआ है, जो जो अत्याचार किए तुम्हारे परिवार ने, अड़ोस पड़ोस वालों ने, और तुम्हारे स्कूल में टीचर ने, वो सारी दुख भरी कहानी हमें बताओ। तो उसने कहा, हाँ हाँ मित्रों, मैं सब दुख भरी कहानी तुम्हें बताऊंगा। उसने सारी अपनी कहानी बताई उनको कि कैसे कैसे खेत से फसल आई थी गेहूं की, और उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कमरे में, खलिहान के पास में पानी लेके मत जाना, अगर गेहूं पर पानी गिर गया तो सारी खेती खराब हो जाएगी, साल भर की फसल खराब हो जाएगी, और फिर हमें साल भर भूखों मरना पड़ेगा हैं। मगर बंदर कहने लगे, हाँ
तो उसने कहा कि मैं तो बाहर पानी से खेल रहा था, मैं तो बाहर पानी से खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था। इतने में मेरी बहन आई, बहन ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया और पानी डाल करके वो कमरे में भाग गई। तो मैंने भी बहन के ऊपर पानी डाला, खूब पानी उछाला। तो वो बंदर कहने लगे, हाँ, उसकी कहानी हर बात में बंदर उसकी हाँ हाँ कर रहे थे, हाँ हाँ। तो उसने कहा, बंदर फिर बहन फिर कमरे के अंदर चली गई। बंदर बोले, हाँ। फिर उसने कहा कि मैंने तो बहन के ऊपर पानी फेंका क्योंकि उसने मुझे भिगो दिया था। बंदर कहने लगे, हाँ। तो फिर पानी मैंने बहन के ऊपर फेंका तो पानी तो बहुत दूर दूर तक चला गया। मैं तो उस बहन के ऊपर पानी फेंकता रहा, बहन मेरे ऊपर पानी फेंकती रही। फिर वो पानी से गेहूं भीग गए। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कब गेहूं भीग गए, क्या हुआ। तो हम लोग तो खेल खेल कर और आ गए। फिर जब माता पिता ने देखा तो पिताजी ने फिर से देखा कि अरे शामू, हमने मना किया था गेहूं मत भिगोना और तुमने गेहूं भिगो दिए, तुम कमरे में क्यों गए पानी लेकर के, और मुझे मारा ऐसे। तो बंदर कहने लगे, अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुमको थोड़ी पता था कि ऐसे हो जाएगा, वो तो तुम्हारी बहन ने तुम्हें भिगोया और तुमने तो अपनी बहन के ऊपर पानी डाला था, तुमने गेहूं पर पानी थोड़ी डाला, इसमें तो मित्र तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। अरे तुम्हारे माता पिता तो बहुत ही अत्याचारी हैं, इस संसार के सबसे ज़्यादा अत्याचारी माता पिता हैं। कोई अपने बच्चे को नहीं मारता इतना जितना तुम्हारे माता पिता मारते। और उसने शामू ने बचपन से लेके अब तक की सारी अपनी दुख भरी कहानियाँ बंदरों को बताई। बंदर उसकी बात सुन सुन के उसके समर्थन में हाँ हाँ करते जा रहे थे। और कहानी खत्म होने के बाद में उसको कह रहे थे कि नहीं मित्र, तुम्हारे माता पिता जैसे अत्याचारी माता पिता सारे संसार में नहीं है, और बस अब तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, तुम हमारे इतने प्यारे मित्र हो, इतने अच्छे बच्चे हो, अब तुम अपने माता के पिता के पास कभी भी मत जाना, तुम्हारे माता पिता तो बहुत ही खराब हैं, तो वो तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता तुम्हारे घर में, तुम्हारी दादी तुम्हारी बहन तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारे बहुत खराब हैं सब लोग अड़ोस पड़ोस में, टीचर्स, तुम्हारे मित्र जो घर आके तुम्हारी शिकायत करते हैं, सब लोग बहुत खराब हैं। तो तुम अब हमारे साथ ही रहो और अब तुम फल खा करके लेट जाओ। कल को हम लोग मिलजुल करके थोड़ा बहुत पौधों में पानी देंगे, सारे दिन धमाल करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हमेशा हमारे साथ रहो। अब हम तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे, इतने अच्छे मित्र को हम कभी नहीं खोएंगे। तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, देखो कितने अच्छे मित्र हैं मेरे, इन्होंने मेरा दुख समझा, मेरा आज तक किसी ने दुख नहीं समझा, इन मेरे मित्रों बंदरों ने मेरा दुख समझा। तो खैर वो शाम को फिर से फल खा करके लेट गया और वो सोचने लगा कि मैंने बंदरों को सारी बातें बताई तो ज़रूर, मगर इसमें अपनी गलती में छुपा गया। माँ अगर मुझे, बंदर भी तो कहते हैं कच्चे फल नहीं तोड़ो, मेरी माँ भी यही कहती है कच्चे फल नहीं तोड़ो, मगर वहाँ पर मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता और सारा पेड़ उजाड़ देता हूँ, तो इसमें मेरी माँ का क्या दोष। और इस तरह से मेरी बहन बिना काले रिबन के स्कूल गई, उसकी स्कूल में पिटाई हुई, तो इसमें किसका दोष है, मेरा ही तो दोष है। बंदरों को मैंने सारी बात तो नहीं बताई, बंदर क्या जाने बेचारे, बंदर तो वही जानते हैं जो मैं जानता हूँ। और मेरी माँ ऐसे तो बहुत अच्छी हैं, लड्डू बनाती हैं तो सबसे पहले मुझे खिलाती हैं, पिताजी भी जब मंदिर जाते हैं मुझे साथ लेके जाते हैं, मुझे गोदी में उठा के घंटा बजवाते हैं और कितना प्यार करते हैं। रात को मुझे ज़्यादा चीनी वाला दूध देते हैं, उसमें बादाम डाल के देते हैं माँ भी। और जब मैं बचिया को खोल देता हूँ शरारत करके तो किसी को भी दूध नहीं मिलता, पिताजी भी बेचारे बिना दूध के सोते हैं रात को। सुबह जल्दी जल्दी खेतों में जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि दूध ही नहीं होता घर में। तो उसको अपनी गलतियाँ महसूस होने लगी, जितना वो सोचता जाता था उसको अपने मन में ग्लानि महसूस होती थी कि इसमें तो मेरी ही गलती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे माता पिता इतने भी बुरे नहीं हैं, मेरे माता पिता तो सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर समय उनके पास मेरी शिकायतें आती हैं, मैं उनका कहाँ नहीं मानता, तो इसमें मेरी गलती है। वो ये सोच करके
उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो और उसने ये तय किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, अपने माता पिता का मैं कहाँ मानूंगा, जैसे दुनिया भर के सारे बच्चे अपने माता पिता का कहाँ मानते हैं, अच्छा बच्चा बनते हैं। मेरे माता पिता मुझे क्यों समझाते हैं, ऐसे मत करो, तितलियों को मत डब्बी में बंद करो, तुम्हें पाप लगेगा, ये सब बातें मुझे क्यों बताते हैं? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं, और मैं बुरा बच्चा बनना चाहता हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ? तो उसको अपने माता पिता, अपनी दादी की बहुत याद आई, अपने बहन की, कि अरे मेरी बहन तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती थी, वो तो रो रो करके उसका क्या हाल हुआ होगा। माँ तो बेचारी बैठी हुई रो ही रही होगी, माँ ने तो खाना बनाया ही नहीं होगा, बेचारी आंसू ही पहुँच रही होगी माँ तो मेरी। दादी भी बेचारी, वैसे भी उसे कम दिखता है, रो रो कर और अंधी हो गई होगी। पिताजी भी गर्दन लटकाए बेचारे कोने में बैठे होंगे, और ये क्या 2 दिन में उनकी क्या हालत हो गई होगी। तो उसको माता पिता को याद करके वो बहुत दुखी हुआ। रात भर उसको नींद नहीं आई कि अरे ये क्या हो गया, और माता पिता, दादी, बहन बहुत याद कर रहे होंगे। सुबह उठते ही उसने वो जल्दी जल्दी नहाया, फिर अपने मित्रों से कहा उसने कि मित्र, मैं अपने घर जाऊंगा। तो मित्र बोले क्यों? मित्र, हम नहीं जाने देंगे तुमको। उसने बताया कि ऐसे कि नहीं मित्र, सारी गलती मेरे माता पिता की नहीं है, थोड़ी मेरी भी है। तो उसने कहा, बंदर बोले तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ ही रहो और हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो बोला कि नहीं नहीं मित्र, अब मैं जाता हूँ, अगर फिर से मुझ पर अत्याचार हुए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो बंदर बोले हाँ हाँ मित्र, ये ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, मगर अगर फिर से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया तो तुम हमारे पास आ जाना, फिर हमेशा के लिए आ जाना, फिर हम तुमको कभी भी नहीं जाने देंगे। फिर हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे काम करेंगे, अपने बाग को संवारेंगे, सिंचाई करेंगे और खेती करेंगे, और दिन भर खेलेंगे कूदेंगे, पेड़ों पर चढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, और तुम्हें हम किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। तो उसने कहा ठीक है, और ये कह करके वो अपने घर की तरफ बंदरों से विदा ली। सारे बंदर उसको दूर दूर तक हाथ हिला हिला करके विदा कर रहे थे। पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए बंदर उसको विदा कर रहे थे। वो उस वन से बहुत दूर चला गया, फिर भी वो पेड़ों पर से बंदर उसको हाथ हिला हिला कर विदा कर रहे थे। फिर वो वहाँ से, तभी उसके गांव की सीमा शुरू हो गई। वो अपने गांव की सीमा के अंदर घुस गया। दूर से उसने अपने घर को देखा, दौड़ते दौड़ते वो अपने घर चला गया। घर के अंदर उसने देखा जा करके कि उसकी बहन चुपचाप बैठी हुई थी, खेल भी नहीं रही थी। उसके माता पिता, दादी सब उदास बैठे थे, और उसकी बहन ने जैसे ही उसको दूर से आते देखा, बहन उसकी दौड़ करके शामू भैया आ गए, शामू भैया आ गए कहते कहते दौड़ी उसकी तरफ और अपने भाई से लिपट गई और उसको लेकर के घर में आई। उसकी दादी ने देखा मेरा शामू आ गया, उसकी माँ ने देखा अरे शामू आ जाओ। शामू के पिता तो शामू को देखकर रोने ही लगे, कहने लगे अरे मेरी वजह से मेरा शामू घर छोड़कर गया था। शामू कहने लगा कि नहीं पिताजी, अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, और आप सब तो मेरे भले के लिए ही कहते थे। अब से मैं आप सबका कहाँ मानूंगा, और मैं आप सबको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं अच्छा लड़का बनूंगा। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। सब लोगों ने शामू को मिलकर के गले लगा लिया। उस दिन के बाद से शामू सबका कहना मानने लगा और एक भला लड़का बन गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।